बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया गया, जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि ये कितनी ख़तरनाक इंतकामी कार्रवाई है, लेकिन शेख रशीद साहब फिर भी डटे हुए हैं। फवाद चौधरी साहब क्यों रो पड़े टेलीविज़न पर? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और काशिफ बासी साहब का इंटरव्यू, यानी काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे, तो क्या बात थी, कौन सा सवाल था जिस पर फवाद चौधरी साहब के आंसू न थम सके, उनकी हिचकी बंद गई? चूँकि वैसे तो बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं और नज़र भी आया जब उनकी गिरफ़्तारी हुई, जो कुछ हुआ। लेकिन शेख रशीद साहब की विग का मामला क्या है? अब देखिए, हुआ यह कि जी मुझे भी कॉल आई अपनी ही एक टीम मेंबर की, और उन्होंने कहा कि देखिए कितना जुल्म किया है और ये कितनी छोटी हरकत है कि शेख रशीद साहब के इस तरह से विग उतार ली या इस तरह कुछ कर लिया। तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये क्या हरकत है किसी को, यानी देखिए ना, ये तो एक ह्यूमिलिएशन, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि एक शख्स को आप बस चाहते हैं कि उसको किसी तरह बेइज्जत किया जा सके, उसके असाब को तोड़ा जा सके, और किसी भी तरह उसको टॉर्चर आप कर सकें, मेंटल टॉर्चर करें। तो शायद इसलिए किया गया हो। लेकिन फिर जब देखा कि क्यों आखिर ये बात हुई और इसकी वजह क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो वक़ार सत्ती साहब ये साफ़ी हैं जी, और इनके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने ये तस्वीर, बेसिकली दो तस्वीरें इन्होंने ट्विटर पर शेयर की, और उसमें लिखते हैं कि ये भी शेख रशीद अहमद साहब हैं क्या, सवालिया निशान लगा देते हैं। अच्छा, अब वक़ार सत्ती साहब ये वही साफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से एक पैकेज, एक रिपोर्ट, एक ट्वीट की थी, जिसमें साबित करने की कोशिश हो रही थी कि जी इमरान खान साहब तौहीन मज़हब के मुर्तकिब हुए हैं, उन्होंने मज़हब की बेहुरमती की है, और ये सारा कुछ हुआ। इनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी हुआ वक़ार सत्ती साहब के ख़िलाफ़। इन्होंने ये ट्वीट फिर डिलीट भी किया जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ था, और पूरा एडिटेड था, पूरी वीडियो बनी हुई थी, बहुत, यानी ये नहीं था किसी चैनल पर चली, नहीं, वो इन्हीं की ट्वीट से फिर बहुत ज़्यादा देखी गई, वायरल भी की गई, सारा कुछ हुआ। फिर उन्होंने वो डिलीट कर दी, और मैंने आपको अर्ज़ किया कि मुकदमा भी हुआ। अच्छा, अब वक़ार सत्ती साहब ने जो अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ है, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर, राइटर, ड्रीमर, डेमोक्रेसी लव, सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, डेमोक्रेसी लवर, सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, जियो न्यूज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ माई आइडेंटिटी, ट्वीट्स आर माई पर्सनल ओपिनियंस। अच्छा, अब ये जो ट्वीट है, इसके नीचे जो कमेंट्स हैं, मैं क्या आपसे अर्ज़ करूं कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। फिर बहुत शदीद तनकीद वक़ार सत्ती साहब पर हो रही है, बस मैं इतना कहूँगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ इन्होंने फवाद चौधरी साहब की भी वही जो वीडियो है जिसमें फवाद चौधरी साहब रोने लग गए, वो भी इन्होंने ट्वीट्स की हैं, और अब उसमें वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि देखिए जब इन पर आ रही है तो किस तरह से हो रहा है, और ये अब फवाद चौधरी साहब की बारी आई है, जिस तरह वो दिखाना चाह रहे हैं कि माजी में और लोग भी गिरफ्तार हुए, तो अब फवाद चौधरी हुए हैं तो ये रोने लगे हैं। अच्छा, अब ये इससे पहले कि फवाद चौधरी साहब की मैं बात करूं, मैं शेख रशीद साहब के हवाले से आपसे अर्ज़ कर दूं कि एक तरफ कहा जा रहा है जी पता ही नहीं लग रहा शेख रशीद साहब को कहाँ रखा गया है, और जिस तरह से उनको पेश किया जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, उससे लगता है कि वाज़ेह तौर पर उनको टॉर्चर करने की कोशिश है। लेकिन वो डटे हुए हैं। कहीं अब नया मुकदमा, यानी शराब असले के बाद अब जनाब पुलिस के साथ कुछ कर दिया जी, वर्दी फाड़ दी, फलां कर दिया, क्योंकि वो कहीं, यानी उनको जब धक्के देने की कोशिश हो रही है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश हो रही है, तो शेख रशीद साहब आगे से पुश करते हैं कि पीछे हटो, ये ना करो, और किसी इंस्पेक्टर का खास तौर पर वो नाम लेते हैं कि जी राना सलाउल्लाह ने इसको लगाया। फिर वो इंस्पेक्टर भी उनके साथ बहस करता है कि बहुत हो गया, मैंने बड़ा बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। शेख रशीद साहब कहते हैं जी जो करना है कर लो, और ये सब चीज़ें भी वायरल हो रही हैं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं देखें शेख रशीद की जुर्रत देखें, और फिर मुख्तलिफ तरह के उनके टेस्ट करवाने की कोशिश। अब ये तक खबरें हैं कि एक तो पता नहीं लग रहा, गायब कर दिया है जी, लापता कर दिया शेख रशीद को। यहाँ तक हो रहा है कि अब उनके खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज किया गया है। हो सकता है सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज किया जाए, क्योंकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो समझा जाएगा कि वहाँ जाएंगे तो फिर शायद कवरेज भी बंद करा सकें, थाने भी हमारे अंडर, सारा कुछ हमारे अंडर, फिर सबक सिखाएंगे। क्योंकि शेख रशीद साहब ने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से
बहुत यानी उन पर तनकीद की है, जरदारी साहब पर, सब पर। और ये मुकदमा भी ये शुरू यहाँ से हुआ कि जी जरदारी साहब पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं, उन्होंने किसी को रकम दी है, वहाँ से सारा सिलसिला शुरू होता है। अब ये जो विग के बगैर की तस्वीर है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये फ़ोटोशॉप है और ये एडिट की गई है, फ़ोटोशॉप की गई है। अच्छा, अब लेकिन ये बात यहाँ नहीं रुकती। एक और सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं है कि इतनी, मतलब मेरी टीम का हिस्सा ज़ाहिर है कि वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, खबरें देख रहे होते हैं, तो और फिर सोशल मीडिया पर भी ये बहस शुरू हो गई। तो इस वजह से कि इतने सीनियर लोग जब एक चीज़ को ट्वीट करेंगे, उस पर सवाल जवाब करेंगे कि जी उमर चीमा कह रहे हैं कि जी ये किधर की है। उमर चीमा साहब आप जानते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ तंजीमों के सहाफ़ती, इंटरनेशनल तंजीमों के मेंबर भी हैं। तो अभी यूट्यूब पर यानी अपना भी करते हैं, व्लॉग्स भी करते हैं एजाज सैयद साहब के साथ, वही बड़े सीनियर साफ़ी उनके साथ मिलकर। अब जब इन्होंने भी कह दिया ये किधर की है, वकार सती की इस ट्वीट पर जो शेख रशीद साहब की उन्होंने तस्वीर शेयर की, तो फिर और ज़्यादा लोग शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों हवालों से दोनों पर बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है। मगर दुख का मकाम है, अफसोस का है कि ऐसे कोशिश हो रही है कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ, तजलील और ये सब मकसद है। लेकिन शेख रशीद साहब डटे हुए हैं। यकीन करें, नौजवान अब हैरान हो रहे हैं कि जनाब इतनी जुर्रत का, बहादुरी का मुजाहरा शेख रशीद कर रहा है। अब फवाद चौधरी पर आ जाएं। फवाद चौधरी साहब ने जो इंटरव्यू दिया काशिफ बासी साहब को, उसमें उनसे पूछा कि हुआ क्या। उसमें बहुत सी बातें उन्होंने बताई कि जिस तरह हम तो नाश्ते के लिए गए थे, फ़रख हबीब साथ, उन्होंने कहा चलें जी लाहौर का नाश्ता करते हैं, फिर लस्सी वगैरह पी, बड़ी नींद का गलबा था, अचानक पुलिस आ गई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने पूछा वारंट है, उन्होंने कहा कोई वारंट नहीं है। मैंने कहा चलो अब क्या हो सकता है, चलें जी। गए तो उन्होंने काला कपड़ा डाल दिया, मुझे इतना घुटन महसूस हो रही थी और सांस लेनी मुश्किल हो रही थी। मैंने कहा यार नाक से तो हटा दो कम से कम, कि ज़ाहिर है इतना बिल्कुल बंद कर देंगे तो नाक से थोड़ा सा सांस तो ले सकें। फिर उनको फवाद चौधरी कहते मुझे लगा कि मुझे CTD लेकर गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। फिर मेरा व्हाट्सएप ऑन रहा, मुसलसल फ़ोन ऑन रहा। इन्होंने कहा जी पासवर्ड ज़्यादा बता दिया, कोई ऐसी चीज़ तो मेरे फ़ोन में थी नहीं। 12 लगे रहे, 2 दिन तक इस तरह उनका व्हाट्सएप मोबाइल चलता रहा। पता नहीं क्या क्या देखते रहे, क्या क्या निकालना था, क्या करना था उसमें, ज़ाहिर के ग्रुप्स होंगे, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी, कुछ ऐसा उन्होंने गैर कानूनी किया नहीं था। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा जी मुझे अफसोस ये हुआ कि बिल्कुल मुझे भी महसूस होने लग गया कि जिस तरह मेरे साथ इन्होंने ट्रीटमेंट किया कि मैं कोई दहशतगर्द हूँ, कपड़ा डालना, धक्के देना, टॉर्चर, जिस तरह मेंटल टॉर्चर, सो ना रहे हो, सोने ना देना। फिर अदालत जाते थे, बड़ा अच्छा सलूक होते जाता था, लेकिन उसके बाद वही धक्के और ये सारा कुछ। तो इस पर नहीं वो रोए, बिल्कुल। जहां उनकी हिचकी बंदी है वो उनकी बच्चियों के सवाल पर, उनके बच्चों के सवाल पर। 2 बड़ी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां उनकी। तो जब उन्होंने कहा कि जी बच्चियों का क्या रिएक्शन था, तो फवाद चौधरी साहब रोने लगते हैं और कहते हैं कि ज़ाहिर है तन्हाई होती है। पहले कह रहे थे कि अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फैमिली के बगैर, बच्चों के बगैर, लेकिन जब उन्होंने कहा जी बच्चों पर क्या गुजरी या बच्चों का क्या रद्दमल था, जब काशिफ वासी साहब ने कहा, काशिफ वासी साहब खुद भी एक बाप है, तो फिर फवाद चौधरी साहब काबू न रख सके अपने जज्बात पर और फिर वो आंसू रोकने की कोशिश कर रहे हैं मुसलसल, और हिचकी बंद रही है, बोला नहीं जा रहा उनसे। और वो कोशिश यही उनकी कि कोई देखे ना, कोई ये ना कहे कमज़ोर है। फिर वो पानी भी पीते हैं, लेकिन बात नहीं कर पाते, सिर्फ बैड का लफ्ज़ बोल सकते हैं कि बहुत बुरा यानी सारा ये हुआ। तो और फिर उनकी बातों से लग रहा है कि फिर काशिफ साहब भी बात को लेकर चले, क्योंकि उसके बाद फवाद चौधरी बात नहीं कर पा रहे थे। काशिफ साहब ने कहा कि जाहिर है कि आप बाहर जाते होंगे, बच्चों को बताया गया होगा कि मुझे भी पता चला, काशिफ वासी ने कहा कि आपके बच्चों को आ गए थे पापा पॉलिटिशियन है तो बाहर गए हुए हैं। तो कहते हैं हाँ वो ज़ाहिर मुल्क से कई दफ़ा बाहर जाते उनको हुआ, लेकिन गालिबन अब ये मुझे लगता है कि जब वो बच्चियाँ जेल में गई हैं तो उन्होंने देखा कि बाप जो है, ये तो हमें कहा गया था बाहर गया, यहाँ तो पुलिस ने इसको पकड़ा हुआ है, और शायद हथकड़ियाँ हों या जेल का माहौल। छोटी छोटी बच्चियाँ शायद 4-5 साल या 3 साल एक की उम्र होगी, 5 साल, इतनी यही उम्र है 2 बेटियों की। तो अब उसके बाद तो सारे बच्चे शौक में आ जाते हैं। और ख़ुद काशिफ ने कहा जी माद यूसुफ हैं, उनके साथ जो हुआ तो बच्चे जिस तरह पुलिस रात गए, घर में घुसी, गेट फलांकर, और जिस तरह दरवाज़ों को ठोकरें मारना, ये सारा कुछ करना, तो बच्चे उस ट्रॉमा से वो सहम जाते हैं और निकल नहीं पाते, सारी उम्र नहीं भूल सकते। बच्चों की साइकी बदल जाती है। ये बड़ा खौफनाक होता है, ये इस उम्र में ऐसा कुछ देख लेना, वो सारी उम्र के लिए होता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी को क्या एहसास है, यहाँ तो इंतकाम लेना है और सारा कुछ। तो बहरहाल इस बात पर फवाद चौधरी साहब रोए हैं। तो एक चीज़ का सियाक़ो सबक दिखना चाहिए, वो ये नहीं कि जी बड़ा जुल्म हुआ मेरे साथ मैं रो रहा हूँ। बच्चियों के हवाले से देखिए कि इंसान जो भी हो, औलाद के मामले पर आकर वो बड़ा कमज़ोर सा हो जाता है।
और अगर ये कोई साबित किया जा रहा है या करने की कोशिश हो रही है कि जी फवाद चौधरी हाँ देखा अब रो पड़े कमज़ोर हो गए, तो ये उन लोगों की बुज़दिली और कमज़ोरी है कि जो इस बारे में इस तरह को ठट्ठा लगाने की और मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो बात थी। तो बहरहाल जनाब, अब देखते हैं कि ये अभी सिलसिला इंतकाम का और जुल्म का कितना और जारी रहता है। और आखिरकार आप देखें कि किस तरह अदालत ने जाली FIR रद्दी की टोकरी में फेंक दी। इमरान रियाज खान बाइज्जत बरी हो गए। अब ये हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा है कि किस तरह से जाली केसेस बनाए जा रहे हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, FIR दर्ज की जा रही हैं। हासिल क्या हो रहा है? इमरान रियाज खान एक दफ़ा फिर सुरखरू हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमें उम्मीद दिलाती है कि जुल्म की रात जितनी मर्जी गहरी हो, तवील हो, सवेरा होता है। और जिस तरह इमरान रियाज डटे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में एक मिसाल है। और अभी उनकी एक वीडियो बड़ी चल रही है, उन्होंने कहा कि जी मेरे तो मतलब और भी भाई हैं, मेरी माँ के और भी बेटे हैं, इमरान रियाज ने कहा है वहाँ, लेकिन अरशद भाई की माँ का अब कोई बेटा नहीं रहा। वो एक अरशद शरीफ बचा था, अब उसके पास और कोई बेटा नहीं बचा। यानी वो अब भी यानी उस याद में इमरान रियाज को, जो अरशद शरीफ की याद है ना, वो ना भूल रही है और उनसे वो जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसलिए वो आवाज़ उठाते चले जा रहे हैं अरशद शरीफ को जिस तरह शहीद किया गया है। तो अब ये पता नहीं सिलसिला कब तक चलेगा। हाँ, ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इससे ये हुकूमत बदनामी मोड़ लेती चली जा रही है, और जितना भी वक्त इनके पास बचा है इस हुकूमत के पास, उसके बाद इनके पास कोई अखलाकी जवाज़ और सारा कि जी ये हम यूँ हैं वो हैं, हम बड़े डेमोक्रेसी और आइन, कुछ नहीं बचा इनके पास कहने को। अब कल को इनके साथ जो कुछ होगा तो अब सब ये कहेंगे कि जनाब इन्होंने जो अपने दौर में कर छोड़ा, जो कुछ कर दिया, तो इनको तो भुगतना ही पड़ रहा है। और शायद मुझे लगता है कि जो देख लिया है, इनके साथ जो भी गवर्नमेंट आएगी, अगर इमरान खान साहब की आ जाती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सीखा जाए, अगर इनके खिलाफ कोई केसेस बने भी तो ये ट्रीटमेंट कम से कम उम्मीद है कि नहीं होगा, इस तरह का जुल्म नहीं होगा जो आइन और कानून के मुताबिक है। ये कोई हथकड़ियाँ लगाकर, कपड़े डालकर और इस तरह का टॉर्चर और ये सब, और फिर जो अपने करीबी सोशल मीडिया में बैठे लोग हैं उनके ज़रिए उसको इस तरह से मुख्तलिफ रंग देना, मेरा ख्याल है कि सिलसिला बंद होना चाहिए। और कोई भी गवर्नमेंट आए, इंतकाम और इस चक्कर में आगे ना बढ़ा जाए। लेकिन इमरान रियाज के लिए अब जो भी ये जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज़ें मजबूत होती चली जा रही हैं, ट्रेंड्स बन रहे हैं, टॉप ट्रेंड है, लोग उसको नीचे लाना चाहते हैं जी, रिलीज़ इमरान रियाज खान, लेकिन हो नहीं रहा। अब कौम जो है, मुझे लगता है कि ये एक शऊर और एक जागने की सी कैफियत है, और जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ेगी, जो मुल्क में माफिया, शराफिया, ताकत, इदारे, हुकूमत, ये एक ना एक सतह पर आकर मुझे लगता है कि घुटने टेक देंगे। ये कमज़ोर हो रहे हैं, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, ये सब कमज़ोर हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं कमज़ोर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।